छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत वाली खबर। एम्स से 6 और मरीज डिस्चार्ज किए गए। जी हां, कटघोरा के 6 और मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। रायपुर में अब सिर्फ 10 मरीजों का इलाज जारी है। तो रायपुर से राहत वाली खबर, कल भी 4 मरीज डिस्चार्ज हुए। एम्स से 6 और मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो कुल कल और आज में मिलाकर 10 मरीज डिस्चार्ज हो गए। तो 6 और मरीज डिस्चार्ज किए गए। रायपुर में अब सिर्फ 10 मरीजों का इलाज जारी है। तो तारीफ करनी होगी रायपुर एम्स की, जहां बेहतर इलाज की व्यवस्था है और बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश रायपुर एम्स कर रहा है। वहां के डॉक्टर कर रहे हैं, वहां का स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ के लिए राहत वाली खबर। 6 और मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है जिनमें कोरोना पॉजिटिव थे। उसके बाद उनका इलाज वहां चल रहा था और अब वो पूरी तरह से ठीक है, उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। 6 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो कल 4 मरीज डिस्चार्ज हुए। 4 मरीजों के बाद आज भी 6 मरीज डिस्चार्ज किए गए। इससे पहले भी आपको बता दें कि जो रायपुर की सबसे पहली पॉजिटिव महिला थी वो भी सुरक्षित घर पहुंच चुकी है। उसे भी डिस्चार्ज किया गया है बेहतर इलाज के बाद, और उसने भी सीएम का, स्वास्थ्य विभाग का और रायपुर एम्स का धन्यवाद किया था। अब रायपुर में सिर्फ 10 मरीजों का इलाज चल रहा है जो कोरोना पॉजिटिव है, और जल्द आशा की जा रही है कि ये भी ठीक होकर अपने घर वापस चले जाएंगे। तो अब केवल रायपुर में सिर्फ 10 मरीजों का, यानी कि केवल छत्तीसगढ़ में, टोटल छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए जिनका इलाज चल रहा है रायपुर में, वो 10 मरीज बचे हैं। सिर्फ 10 मरीजों का इलाज चल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, राहत वाली खबर। राहत की खबर इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब केवल 10 मरीजों का ही इलाज चल रहा है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, क्योंकि एम्स से आज 6 और मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। तो कल 4 मरीज डिस्चार्ज किए गए थे, आज 6 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कल और आज में दोनों मिलाकर 10 मरीज हुए और अब केवल 10 मरीजों का इलाज जारी है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ गए। टीएस सिंहदेव जी, स्वागत है आपका ABC 24 में। जी जी, नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो आपकी स्वास्थ्य टीम को, एम्स को, सीएम साहब को और आपकी कार्यप्रणाली को सबसे पहले हम सैल्यूट भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लिए पूरे देश में एक नजीर पेश की जा रही है। जी, ये हम लोग के लिए खुशकिस्मती की भी बात है। अच्छा भी लगता है देख के, सुन के, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं निसंदेह उन लोगों की काबिलियत, उन लोग की मेहनत को हम सबको सैल्यूट करना चाहिए। ये भी सही है कि अब 10 मरीज बचे हैं अस्पताल में, बाकी डिस्चार्ज होने की स्थिति में हो गए हैं या डिस्चार्ज हो गए हैं। जी, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये सिलसिला बना रहे। लेकिन मैं फिर उस चीज को दोहराऊंगा कि चुनौती आने वाले दिनों की है। जी, जिन लोगों के लक्षण हम लोगों को नहीं दिख रहे, वो कहां तक बात को फैला दिए होंगे, जी, जी, उसकी जो जानकारी नहीं लग रही है, वो हम लोग के लिए चुनौती है। और अप्रैल के आखिरी हफ्ता और मई के पहले हफ्ता को अगर हमने पार किया, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल रहा है, जी, तो तब सही संतोष का समय आएगा। जी, अभी एहतियात बरतना, हर महीने में एहतियात बरतना, ये मैं पुनः अपील आपके माध्यम से सभी दर्शकों से, सभी नागरिकों से करूंगा। जी, वाकई सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपने एक बड़ा मुद्दा ये उठाया कि अभी कुछ और लोग जो ट्रेस नहीं हुए हैं या जो छिपे हुए हैं या जो छिपने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सामने आते हैं, वो कितनों से मिले हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। फिलहाल ये राहत की खबर तो है, लेकिन थोड़ी मुश्किलात और जो आप बता रहे हैं, उसके लिए कोई एक्शन प्लान जो आपने तैयार किया हो आगे के लिए? ये टेस्टिंग की ही माध्यम से पता चल सकता है, और किट्स आज तक नहीं है। देश में किट्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, विदेश से मंगाए जा रहे हैं, और मुझे जानकारी लगी है कि शायद 6,40,000 किट्स आज केंद्र सरकार को उपलब्ध हो सकते हैं विदेश से।
हम लोगों ने अपने तरफ से चिट्ठी लगा दी है कि हम लोग उन राज्यों में हैं जहां एक भी रैपिड टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो प्लीज हम लोग को एक बड़ा हिस्सा हम लोग को दें, क्योंकि अन्य राज्यों ने या तो कहीं ना कहीं से उठाया है या उनके पास पहले से किट्स आ गए थे। जी, लेकिन सर एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो सकती है, क्योंकि लगातार आप ये कह रहे थे, आपने पहले भी इंटरव्यू में यही कहा था, जब हमारे मैनेजिंग एडिटर साहब आपसे बातचीत कर रहे तो आपने कहा था कि हमें किट की ज़रूरत है, टेस्टिंग किट की ज़रूरत है, साथ ही साथ पीपीई किट की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य सुविधा तो हम बेहतर देने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन सर अगर ये खबर जाती है, और स्वाभाविक सी बात है कि ये केंद्र के पास ये खबर पहुंचेंगी कि 10 मरीज और ठीक हो गए, तो कहीं वो इस बात को पॉजिटिव वे में ना ले ले कि आपके यहाँ मरीज ना है तो आपको किट की क्या ज़रूरत है, या जो आपकी डिमांड की गई वो किट उससे कम आपको दी जाए। नहीं, वो भी इस बात से वाकिफ हैं कि जो वास्तविक चुनौती है वो इन आंकड़ों की नहीं है। वास्तविक चुनौती उन 80% कोरोना से ग्रसित लोगों की है जो कभी अस्पताल तक नहीं जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको कोरोना है, और क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा तो पूरे भोलेपन में वो कहां कहां तक फैला दिए होंगे, ये सबसे बड़ी चिंता है। तो वो जानते हैं, केंद्र सरकार भी इस चीज को जानता है, इस सच्चाई को भांप रहा है, और यही कारण है कि वो टेस्टिंग के दायरे को बढ़ाने के लिए जरूर सहयोग करेंगे, और ये सामान मंगा ही इसीलिए जा रहा है। जी सर, अब लगातार सेंटर्स हमने बनाए भी हैं, छत्तीसगढ़ ने कोशिश भी की है, लगातार स्वास्थ्य विभाग कोशिश कर रहा है, क्या और आने वाले दिनों में सेंटर्स बढ़ेंगे टेस्टिंग के? जी, टेस्टिंग के भी सेंटर बढ़ सकते हैं, मशीन भी बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग की प्रक्रिया का जो दायरा है, ये जो ग्रुप टेस्टिंग की बात आई है जी, तो एक साथ 5 सैंपल टेस्ट करने की भी अनुमति परसों मिल गई है। एम्स और मेकाहारा इन लोग भी इसके लिए अब तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ही उनकी तैयारी हो जाती है तो उस पद्धति को भी हम लोग अपनाएंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या कुछ प्राइवेट लैब्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या उनसे कोई मदद की बात हुई हो? प्राइवेट लैब्स की वो क्षमता नहीं है जी। यहाँ पर जो 2 प्राइवेट लैब्स को ICMR ने अनुमति दी है, उन लोग की यहाँ फैसिलिटी ही नहीं है टेस्टिंग की। वो यहाँ से सैंपल लेके बॉम्बे भेजते हैं, मुंबई जी, और मुंबई से फिर आता है, तो वो ऐसे भी बहुत देर होना। और कोई और प्राइवेट लैब अभी तक बिलासपुर में हम लोग एक देख रहे हैं जिसको अधिकृत करने की बात चल रही है। अगर वो क्वालिफाई कर जाता है, ICMR की तरफ से अनुमति मिल जाती है जी, तो बिलासपुर वाले निजी लैब को हम लोग अधिकृत करेंगे। जी सर, 72 घंटे का एक बड़ा लॉकडाउन करने के लिए, लॉकडाउन तो है ही लेकिन 72 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, ऐसे में आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा प्रदेश की जनता के लिए? धैर्य बरतेंगे, कठिन समय है, बहुत कठिन समय है जी। दुनिया के आचरण को और दुनिया की व्यवस्थाओं को बदलने वाला ये कोरोना वायरस को देखा जा रहा है वैश्विक स्तर पे। तो कोई छोटी घटना नहीं है जिससे हमको लग नहीं रहा, सीधे दिखती नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जो व्यवस्था में 21 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित ये कोरोना वैश्विक स्तर पे कर चुका है, और 1,34,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है वैश्विक स्तर पे जी। तो ये हमको देखना और समझना होगा कि ये बहुत चुपके से छुपे हमारे तक पहुंच कर हमारे शरीर पे वार करने वाला कीटाणु है, ये वायरस है। इससे बहुत आसानी से हम आगे चले जाएंगे, ये नहीं मानना चाहिए, इसलिए बहुत एहतियात हमको बरतना है। जी, शुक्रिया सिंहदेव साहब। तो स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ टी.एस. सिंहदेव साहब, जिन्होंने कहा कि हम क्षमता बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि वो इसकी जद में है और उन लोगों ने कितनों तक फैलाया है, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने 6 मरीज जो डिस्चार्ज हुए हैं उन्हें भी शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य टीम को और एम्स को भी उन्होंने कहा है कि लगातार हमारी टीम काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। डिस्चार्ज होने की संभावना है, वो 6 आज डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो कुल 33 प्रभावित लोगों में से अब 10 बचेंगे एम्स में, बाकी को घर भेजा जा सकता है और चले जाएंगे आज के दिन घर में। ये एक जानकारी साझा करनी थी। उसके अलावा मैं फिर जैसे हर रोज कहता हूँ कि पूरी सतर्कता बना के रखिए। ये घर जाने वाले आंकड़ों से अपनी तरफ की तैयारी को कम मत होने दीजिए।